बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम 88.6 से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। और आज बड़ा दिन है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले से क्वालिफाइंग 1 मैच आज खेला जा रहा है कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो होम सीरीज़ होना है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 28 तारीख को पहला मैच है। और पाकिस्तान ने 3 T20 मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान भी कर दिया है। और सलमान अली आगा एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम की T20 टीम की क़यादत करेंगे। वाइस कप्तान एक दफ़ा फिर शादाब को नामजद किया गया है। आज इस पर भी बात रहेगी। और साथ साथ क्योंकि मैच का आपसे कुछ देर बाद आगाज़ हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान, जहां पर हमने देखा कि अभी कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। कुछ तब्दीलियां टीम में हुई हैं, आज इस पर भी बात रहेगी। और साथ साथ हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे यहाँ पर। और हमारे साथ आपका और हमारा साथ भी रहेगा 7:55 तक, जिसके लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर बता दूं आपको 0315000824, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे सवालात कर सकते हैं और आज के मैच के बारे में बात कर सकते हैं। साथ साथ कौमी स्क्वाड पे भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारी आईडी सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट, जिस पे आप हमें इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं। उसके अलावा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस का तरीका मैं आपको बता दूं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, स्पेस दें। उसके अलावा अपने मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। और साथ साथ क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आज एक मौजूद शख्सियत हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और मंजर नकवी साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मंजर साहब आपका थैंक्स। और आज हम बात भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का इम्पोर्टेंट मैच और आज फैसला होगा कौन सी टीम पाकिस्तान सुपर लीग के 10 का फाइनल खेलेगी। तो मंजर साहब है, टीम 2 टीमें मध्य मुकाबले हैं, इस्लामाबाद और कोयटा। और टॉस कोयटा ने जीता इस मैच में और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। यहाँ पर कोयटा की टीम ने कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स ने अब ज्वाइन भी कर लिया है, जिनमें पिछला मैच फाइनल नहीं खेल रहे थे, आज वो टीम में शामिल हैं। ख्वाजा नाफिज, जिन्होंने पिछले मैच में निफ सेंचुरी स्कोर की हुई थी और आज के मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। इस पर बात रहेगी, लेकिन आज के मैच में शुरुआत करते हैं। मंजर नकवी साहब, जिस तरह आज मैच का टीम का ऐलान दोनों टीमों ने किया है और उनमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं, कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स भी शामिल हो गए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि एक सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर आपसे पूछूं कि गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आए हैं और कितना उनको आप समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है पाकिस्तान सिक्योरिटी, क्योंकि हमने पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ कर दिया, इख्तितामी लम्हात पे हम जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब IPL का आगाज़ नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले और आपने सवाल किया कि प्लेयर्स की तहफ़्फ़ुज़ात का, तो बड़ा अच्छा आपने देखा कि प्लेयर जितना गैर मुल्की प्लेयर्स ने जो जब तातुल हुआ पाकिस्तान इंडिया की जो कशीदगी थी या जंग थी, जो भी कह लें आप, उसके बाद जब फॉरेन प्लेयर दोबारा वापस आए तो बड़ा एतमाद की निशानी है ये कि PSL पर गैर मुल्की प्लेयर्स की कि वो वापस आए। और बल्कि आपने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एलेक्स हेल्स ने भी ज्वाइन किया, वो कॉलिन मनरो की जगह वो आए और उन्होंने पिछले मैच में 88 रन की। उसके अलावा जो प्लेयर्स चले गए थे, जैसे कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, उन्होंने भी कहा कि नहीं मैं दोबारा आऊँगा, खेलूँगा, खेले भी वो। और इसी तरह भी प्लेयर जैसे बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज हैं और भी कई प्लेयर्स जो है वापस आए और नए प्लेयर्स भी आए। तो ये एक तरह से इत्माद है PSL पर गैर मुल्की प्लेयर्स का, और ये एक अच्छी निशानी है, दुनिया के लिए भी एक अच्छी निशानी है कि पाकिस्तान ये जंग का जो सिनेरियो, इसके अलावा पाकिस्तान जो है ये एक बड़ा महफूज मुल्क है। अच्छा, महफूज मुल्क है। चलें अब थोड़ा सा मैच पे आ जाते हैं। टॉस कोयटा ने जीता है, कितना एडवांटेज लेने जा रही है टॉस पर आज कोयटा की टीम? देखिए, पिच का तो हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है टॉस जीत के उन्होंने जो भी फैसला किया होगा वो यकीनन पिच को देख कर ही किया होगा। लेकिन आपको पता ही है कि PSL 10 में ख़ास तौर पे 2 शिकस्तों की मखरूज़ है इस्लामाबाद कोयटा ग्लैडिएटर से, और दोनों मैच हार गई वो 109 रन से और 1-2 विकेट से। और दोनों में हसन नवाज़ ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, एक में उन्होंने 100 रन किए, एक में 64 रन की इनिंग खेली, क्योंकि वो 64 रन वाली इनिंग तो आपको याद ही होगी, आखिरी ओवर में उनके 3 कैच भी छूटे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की और उसके बावजूद वो अपनी टीम को फतेहयाब कराने में कामयाब हुए। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ज़बरदस्त, शुरू में थोड़ा सा उन्होंने टेक ऑफ अच्छा नहीं किया था, लेकिन
यानी एक तरह से कह लें कि रनवे पे टैक्सी के पहले, अगर आपने एयरपोर्ट गए हो और जहाज़ में सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा कि पहले जहाज़ जो है वो एयरपोर्ट पे टैक्सी करता है, उसके बाद टेक ऑफ करता है। तो टैक्सी जो थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने टैक्सी के बाद जो टेक ऑफ किए वो शानदार, और अब नतीजा अच्छा, ये है कि थोड़ी सी टॉप पे बात, फिनिश बड़ी किया। अच्छी बात की आपने, लेकिन इसका सेहरा मैं समझता हूँ कि जिस तरह जेल नज़र आ रही है कोयटा की टीम, जिस तरह प्लेयर्स जेल नज़र आ रहे हैं, जिस तरह मैनेजमेंट जेल नज़र आ रही है, और ड्रेसिंग रूम का माहौल, मैनेजमेंट जब डग आउट पर हम देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, तो वहाँ का माहौल बिल्कुल मुनफरिद होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर कोई जीत की तरफ जा रहा है। ख़ुद ऑनर नदीम उमर साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, फिर आज़म खान वहाँ मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर, फिर सरफराज डायरेक्टर कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज अहमद। और सरफराज के हवाले से मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि बड़ा अपनी चीज़ों को मुंतकिल किया है उन्होंने सऊद शकील के ऊपर, और सऊद इस वक्त कोयटा की कप्तानी कर रहे हैं। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से दोनों खेलते भी हैं, और कप्तानी में भी सऊद खेलते रहे हैं सरफराज की। तो कितना बैकआउट कर रहे होंगे यहाँ पर सरफराज सऊद को? ये यकीनी तौर पे कर रहे होंगे। आपने फील्ड में तो सरफराज को देखा ही है कि वो एक तो विकेट कीपर होते हैं, उनके पास एडवांटेज ये कि वो विकेट कीपर होते हैं। तो विकेट कीपर तो आपको पता है कि पूरी फील्ड देख रहा होता है, बॉलर कैसे हरीफ बैटर को आउट कर सकता है, फील्ड कैसे ले सकता है, क्या कमज़ोरी है बैटर की। तो उसी हिसाब से सरफराज एज अ विकेट कीपर हर फील्ड में समझाते ही रहते थे, और अब क्योंकि बेंच पर आ गए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता, आपको शायद याद हो, आप ही के प्रोग्राम में मैंने पिछले साल कहा था कि सरफराज अहमद इस दफ़ा PSL नहीं खेलेंगे, और वो बात तो हकीकत हो गई। और वो अब कुछ बड़ी चीज़ आज इनसे भी ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आखिरी लम्हात में ज़रूर पूछूंगा। जेल होती है जो टीम, वो कामयाबियाँ ज़रूर समेटती है। साथ साथ लास्ट मैच अगर इस्लामाबाद का देखें, 251 रन करने में कामयाबी हासिल की 79 रन से। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जहां उन्होंने कामयाबी हासिल की। और आप समझते आज का मैच, जिस तरह अब सेकंड बैटिंग करनी है यहाँ पर इस्लामाबाद को, और थोड़ी सी यहाँ पर एडवांटेज मैं समझता हूँ कि शायद नहीं ले पाएगी इस्लामाबाद की टीम, जितना कोयटा टॉस पे लेकर चली गई है। टॉस इम्पोर्टेंट रहा, और आज सरफराज को भी रोल अदा करना, शादाब को भी रोल अदा करना पड़ेगा अपना, क्योंकि पिछला मैच उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी, पहले बैटिंग की, 42 रन स्कोर किए, फिर 4 आउट किए। बिल्कुल। देखिए, आज तो प्ले ऑफ मैच है। वो ये है कि जो भी टीम जीतेगी, हारेगी, तो उसके पास एडवांटेज ज़रूर है कि वो अगला मैच खेलेगी। मगर फिलहाल दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो मैच जीत जाएं, ताकि उन्हें दूसरा मैच ना खेलना पड़े। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों टीमें चाहेंगी कि ये मैच जीते। और जिस तरह आपने बात की, एलेक्स हेल्स जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया, बड़ी ब्रूटल इनिंग खेली उन्होंने पिछले मैच में 88 रन की, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज, क्योंकि एलेक्स हेल्स ऐसे खिलाड़ी हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंग्लिश कंडीशन के खिलाड़ी हैं, इंग्लिश, और आपको पता है इंग्लैंड की टीम अब टेस्ट मैचेस में भी एक दिन में 400, 450, 500 रन करने लगी है। तो जो फ्रेम ऑफ माइंड है ख़ास तौर पे इंग्लिश प्लेयर्स का, वो तो आप समझते ही हैं। और फिर एलेक्स हेल्स शुरू ही से ही इस फॉर्मेट में T20 हो या वनडे हो, वो ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। तो अब पिछले मैच अच्छा, साथ बड़ा अच्छा दे रहे हैं यहाँ पर साहबजादा फरहान, पावर प्ले का इस्तेमाल दोनों बैटर अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर रोकना पड़ेगा कोयटा के बॉलर्स को भी, साहबजादा फरहान को, एलेक्स हेल्स को, शादाब को, दीगर बैटर्स को। हाँ बिल्कुल। और मोहम्मद आमिर जैसे तजुर्बेकार बॉलर के सामने एलेक्स हेल्स और साहबजादा फरहान, जैसे आपने पहले भी कहा कि साहबजादा फरहान की विकेट तो शायद मोहम्मद आमिर आसानी से हासिल कर, लेकिन एलेक्स हेल्स बमुकाबला मोहम्मद आमिर ज़रूर देखना पड़ेगा कि आमिर का तजुर्बा काम आता है या एलेक्स हेल्स का। और साथ साथ पावर प्ले में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों टीमों को अच्छे बॉलर्स मैसर हैं, और मैं समझता हूँ कि पावर प्ले में जो टीम ज़्यादा रन करने में कामयाब हो गई ना, तो वो एडवांटेज ले जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले मैच में यही हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर ने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की, और खास 76 रन बना दिए थे 6 ओवर में उन्होंने पावर प्ले में ना, तो जिसकी वजह से हरीफ टीम दबाव में आ गई और फिर वो संभल भी नहीं सके। तो आपकी बात दुरुस्त है, बल्कि एक जनरल फिनोमेना है कि जिस तरह से आप पावर प्ले में जितना दबाव डाल सकें रन्स करके हरीफ बॉलर्स पे, हरीफ फील्डर्स पे, वो ज़्यादा आपके
एडवांटेज हक में आता हुआ दिखाई देगा, एडवांटेज होता हुआ दिखाई देगा। चलें, अभी मजीद खेलों पे और भी बात रहेगी, लेकिन थोड़ी सी ट्रैफिक की अपडेट भी दे दें। और ट्रैफिक का दबाव है इस वक्त गुरु मंदिर चौक पर, और चौक पे गड़ा पड़ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है। साथ साथ एक और ट्रैफिक के हवाले से अपडेट है, पिकोर चल रहा है, और इसके साथ साथ ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में ट्रैफिक का दबाव है। ये तो थी ट्रैफिक की अपडेट। और यहाँ पर क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट है आज पाकिस्तान सुपर लीग का, और एक टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाना है, और इस पे हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ कौमी टीम का ऐलान भी हुआ है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए। वो मैं ज़रा आप तक बता दूं कि कौन से प्लेयर्स टीम में शामिल हुए हैं, कौन से प्लेयर्स टीम से बाहर हुए हैं। 8 प्लेयर्स दौरे न्यूजीलैंड में शामिल जो थे, उन्हें इस बांग्लादेश टूर से जो है ड्रॉप कर दिया गया है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम की क़यादत T20 में सलमान अली आगा करेंगे। उसके साथ साथ शादाब खान वाइस कप्तान है, इब्रार अहमद हैं, और फ़हीम अशरफ जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। फिर फ़खर जमान वापसी हुई है, और यहाँ पर जिस तरह की इनिंग वो खेलते रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में, यकीनन आपने भी देखे होंगे। हारिस रऊफ़ इस टीम में शामिल हैं। हसन अली का कमबैक हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग में रही है, जिनकी बिना पर हसन अली को यहाँ टीम में शामिल किया गया है। फिर हम कुछ देर कबल हसन नवाज़ की बात कर रहे थे। हसन नवाज़ के हवाले से मज़ीद और भी मैं बात करूँगा, क्योंकि इस टीम में शामिल हैं हसन नवाज़ भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो मैचेस पाकिस्तान टीम ने खेलनी है। उसके अलावा हुसैन तलत टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है। वसीम जूनियर इस टीम का हिस्सा है। नसीम शाह, साबज़दा फरहान जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म किया, और पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया। अब तक सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। वो इस वक्त बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ होनी है उनमें उनका भी नाम शामिल है। फिर साहिम अयूब इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग खेली और अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो टीम में शामिल है। खुशदिल शाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी तनकीद होती रही खुशदिल शाह पे कि चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्हें शामिल किया गया, परफॉर्म किया उसने, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया, और पाकिस्तान सुपर लीग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इरफान खान नियाजी बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली है पाकिस्तान सुपर लीग के 10 के अंदर, और एक तरफा मैच को अपने हक में किया, अपनी टीम के हक में किया। और इस पे बात कर रहा था मैं मंजर नकवी साहब से कि मैं हसन नवाज़ की इनिंग पे बात करूंगा। हसन नवाज़ एक ऐसा प्लेयर आया, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उसे मौका दिया गया, एक सेंचुरी स्कोर की उसने, कुछ इनिंग नाकाम खेली, पाकिस्तान सुपर लीग में टीम में शामिल हुए कोयटा ग्लेडिएटर्स में। यहाँ उन्होंने 2 ऐसी इनिंग खेली, लेकिन ये 2 इनिंग के हवाले से मैं मंजर साहब आपसे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि इससे कबल अगर मैं देखूँ तो हसन नवाज़ एज ए ओपनर पाकिस्तान टीम के लिए खेलते दिखाई दिए, और यहाँ पर वो नंबर 4 पोजीशन पर आकर 2 अच्छी इनिंग, मैच फिनिशर जो कहते हैं ना कि हमारे पास कमी है फिनिशर की, तो यहाँ हसन नवाज़ ने अपनी फ्रेंचाइज के लिए वो रोल अदा किया। तो आप समझते हैं एज ए ओपनर के बजाय हम यहाँ पर जिस तरह वो नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं तो उन्हें मौका दिया जाए। हसन नवाज़ के लिए तो कहूँगे, उन्होंने खुद कहा कि माँ की दुआएं उनके साथ चल रही हैं। तो जिस तरह से उन्होंने 2 इनिंग्स खेली, सेंचुरी बनाई, फिर 64 रन की इनिंग खेली उन्होंने, जिसमें अब माँ की दुआएं साथ चल रही हैं। वो इस तरह से ये भी साबित होता है कि उस आखिरी ओवर में 3 कैचेस छूटे उनके, मगर उसके बावजूद वो अपनी टीम को किनारे तक ले गए और मैच जीतवाने में कामयाब हुए। अच्छा, जो आपने बात की कि ओपनर के तौर पे खेल रहे हैं टीम में और यहाँ पर 4थे नंबर पे खेले, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हसन नवाज़ खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि देखिए मेरा काम होता है परफॉर्म करना, और बैटर का काम होता है कि वो अगर अच्छी उसकी टेक्निक है और उसने अपना जहन बनाया हुआ है खेलने के लिए, सिर्फ खेलने पर उसका फोकस है, तो फिर चाहे नंबर कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, चाहे नंबर कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस पर मज़ीद भी बात करेंगे मंजर नकवी साहब से। और इस वक्त हमें एक और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफ़र हुसैन साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। जाफ़र साहब, पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान सुपर लीग 10 का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान खेला जाना है। कोयटा ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग कर रही है। इसके हवाले से तो मैं पहले आपसे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि इस वक्त टॉस के बाद मैच का आगाज़ होने वाला है। बिल्कुल, सबसे पहले बात तो ये कि मंजर नकवी साहब बड़ा नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं और एक अच्छी गुफ्तगू आप लोग की चल रही थी जो कि मैं सुन रहा था। सबसे पहले तो हमारा सबको सलाम पहुंचे, और दूसरा ये कि जो आपने सवाल किया है, यकीनन पाकिस्तान का जो ये PSL गुजरा है, नो डाउट एक बड़ा
बड़ा हंगामा खेजी के साथ गुजरा है। बड़े बड़े छक्के लगे हैं, बड़े बड़े चौके लगे हैं, बॉलर्स की बड़ी दुर्गत बनी है, नए नए प्लेयर्स जो है ना वो अपने आप को मनवाने के लिए जो है ना वो शामिल हुए थे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एक PSL था। और अब जिस तरीके से जिस मरहले में ये पहुंच चुका है, नो डाउट कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों ही बड़ी टॉप की टीमें बन चुकी हैं इस वक्त ना, और एक अच्छा इम्तहान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शादाब खान की टीम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, हर लिहाज से परफेक्ट है, बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग में, और खासतौर पर कोयटे को क्यों नहीं एडवांटेज दे रहे हैं आप? कोयटा को एडवांटेज क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार खा जाती है किसी न किसी मरहले पे जो है ना, आपके जो है ना खास तौर पे बॉलिंग में जो है ना वो इतनी जानदार बॉलिंग नहीं है। इसी PSL के अंदर 2 दफा शिकस्त दे चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त खा चुकी है, लेकिन ये जब भी कोई क्रूशल टाइम आता है, जब भी कोई बड़ा इम्तिहान आता है, वहाँ पे कोयटा जो है ना वो ठुस हो जाती है। चलें, कोयटा ठुस हो जाती है। मंजर नकवी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम जाफर, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आज आप तो कोयटा के बड़े डाई हार्ट फैन रहे हैं, तो यकायक ये तब्दीली कैसे आई है? देखिए, मैं खुद कोयटा का रहने वाला हूँ, मैं मोहब्बतें मेरी कोयटा के साथ है, कोयटा टीम के साथ है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि उसमें जो है ना थोड़ा सा आपको जो है ना ये चीज दिखाई देगी। अदरवाइज कोयटा तो मेरे दिल में और मोहब्बत मेरी हमेशा से है उसके साथ। अच्छा, चले, मोहब्बतें आपकी समेटी हुई हैं कोयटा के साथ, लेकिन आज आप यहाँ पर इस्लामाबाद को मजबूत उम्मीदवार करार दे रहे हैं इस मैच के अंदर। चले, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नूरे जन्नत, कैसी हैं आप? जाफर अंकल को भी अस्सलाम वालेकुम। जाफर साहब आपको सलाम कर रही हैं नूरे जन्नत। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नूर साहिबा? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, जाफर अंकल से बात करनी है। चले, जाफर अंकल साहब बात कर रहे हैं, आप सवाल करें कुछ जाफर साहब से। कोयटा जीतेगी। मारपीट के तो छोटे बच्चे पढ़ते ना, मारपीट के ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे कोयटा की मारपीट के जीत जाएगी अंकल। चले, आपके मुखालिफ हो गई नूरे जन्नत। बहुत शुक्रिया नूरे जन्नत आपके कॉल करने। जाफर साहब वो कह रहे हैं कि मार पेट के आज कुछ भी हो जाए कोयटा की टीम कामयाबी हासिल कर लेगी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नूर साहिबा के जो है ना, नूर साहिबा का बड़ी जुस्तजू है, खासतौर पे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और खेलों के तवज्जुह से। तो उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं हमेशा जाके जो है ना वो अर्श पर पहुंचती हैं, और हो सकता है कोयटा जीत जाए। मैं ये नहीं कह रहा कोयटा हारेगी, लेकिन मुकाबले का रुझान जो है ना वो ऐसा होगा कि मुकाबला जरा सख्त होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन बर्तरी जो है ना इस्लामाबाद को मिल सकती है। चले, जाफर साहब आप कह रहे हैं बर्तरी मिल सकती है। कुछ गैर मुल्की प्लेयर शामिल हो गए हैं, पिछले मैच में फैन आलन नहीं थे और आज वो टीम में खेल रहे हैं। उसके अलावा ख्वाजा नाफे ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, 9 सेंचुरी स्कोर की थी, टीम को जिताने में रोल अदा किया था। आज वो ड्रॉप कर दिए गए, आज 12वें प्लेयर्स के तौर पर वो टीम में शामिल है। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ तो हुई हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये तजुर्बे का गेम है, आज ये तजुर्बा शो करना है। जिस तरह मंजर नकवी साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एलेक्स हेल्स के लिए उनका सामना करना थोड़ा सा दुश्वार होगा, तो यहाँ पर बड़ा मुकाबला है आज 2 बड़े प्लेयर्स के अंदर। सिर्फ 2 प्लेयर्स के दरमियान में मुकाबला नहीं है, वहाँ की टीम भी आप देखें तो वहाँ पे भी बड़े अच्छे बैटर्स। इस टाइम आपका मिचेल्स बड़ा अच्छा चल रहा है, आपके खास तौर पे आपका होल्डर बहुत अच्छा चल रहा है इस्लामाबाद का। तो आपको सिर्फ मुखालिफ टीम को भी देखना पड़ता है, और नो डाउट जिस तरह सरफराज टीम के कोच हैं कोयटा के, उनकी कोच नहीं है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर, दोनों ही चीज चल रही है उनमें। तो वो कुछ भी है, मतलब मेंटर भी बन सकते हैं वो रिचर्ड की जगह। बिल्कुल है, कोयटा कुछ भी मेहरबानियां सरफराज पे कर सकता है मैनेजमेंट। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल है, बल्कि वो जब से पहले मोहब्बत है उनके लिए। अच्छा, जाफर साहब हमारे साथ ही रहे टेलीफोन लाइन पे, मंजर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजर साहब, ये तो पाकिस्तान सुपर लीग 10 की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर जाफर हुसैन साहब से, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दी, न्यूजीलैंड के दौरे में उम्दा परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस वक्त जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है पाकिस्तानी टीम का 16 रुकन, उसमें शामिल नहीं। अब्बास आफरीदी सबसे विकेट टेकिंग बॉलर है पाकिस्तान सुपर लीग 10 के, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। सुफियान मुकीम नौजवान स्पिनर और बड़ा मुतासिर किया उसने, वो इस टीम में शामिल नहीं है। बल्कि 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें मौका उन्हें आराम का दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर?
चलो मंजर साहब हंस रहे हैं, यकीनन कुछ राज की बातें उगलवाने हैं की बात तो नहीं, जो 4 प्लेयर्स के आपने कहा, नाम तो नहीं लिया आपने, लेकिन नहीं, आराम का उन्हें मौका दिया है। शाहीन को आपने आराम दिया, बाबर को आराम दिया है, रिजवान को आराम दिया, समत को, उस्मान को, दीगर प्लेयर्स को और आराम दिया। आपने तो कुछ आराम का मौका दिया है इन्हें। मैं समझता हूँ जो सीनियर प्लेयर है उन्हें मौका आराम का देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आराम को मौका दिया जाते होते। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, कोई और होम सीरीज है, कोई ऑस्ट्रेलिया या बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज नहीं है कि आप अपने सारे जो कार्ड्स हैं वो शो कर दें, तो ठीक है। और इसी तरह क्योंकि अभी पाकिस्तान सुपर लीग यूँ समझ लें कि एक तरह से हो ही रही है और बिल्कुल इख्तितामी मराइल में, तो जिन प्लेयर्स ने इसमें परफॉर्म किया है और पिछले डोमेस्टिक में जो परफॉर्म किया, जैसे उनका एक कॉम्बिनेशन बना के बांग्लादेश के खिलाफ ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जिस तरह से आपने बताया कि सुफियान मुकीम का आपने कहा, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस, हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, तो आपने बड़ा अफसोस का इजहार किया कि सुफियान मुकीम को नहीं लिया गया। वो एक कह सकते हैं कि बोलिए। और दूसरी अब्बास आफरीदी, एक तरफ अगर आप 364 रन बनाने वाले साहबजादा फरहान को 394 रन बनाने साहबजादा फरहान को ले सकते हैं बैटिंग में, तो वाई नॉट अब्बास आफरीदी। 17 विकेटें उनकी अब तक, जो आज मैच जब शुरू होगा तो उस वक्त तक वो 17 विकेटें ले चुके हैं। इसके अलावा बैटिंग भी इस टूर्नामेंट में बड़ी ऑलराउंडर है वो, जाहिर सी बात है, तो उनको भी आपको लेना चाहिए था। अब किस वजह से नहीं खिलाया, या तो ये फहीम अशरफ की वजह से नहीं खिलाया उन्होंने, कि एक ऑलराउंडर वसीम जूनियर भी मौजूद है, खुशदिल शाह भी मौजूद हैं। फिर सबसे बड़ा मसला शायद ऐसा लगता है कि वाइस कप्तान का नजर आ रहा है। सर ये अंदर की बात तो आप जानते हो। चले अंदर की बात हम जाफर हुसैन से भी बात कर लेते हैं। जाफर साहब, जिस टीम के लिए हम बात कर रहे हैं, किन नौजवान की बात कर रहे हैं, खासकर मैं सुफियान की बात कर रहा हूँ ज़्यादा। अमी मंजर साहब से भी यही बात कर रहा था कि सुफियान का क्या कसूर है जिसने ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, उसे मौका नहीं दे रहे आप होम सीरीज़ के अंदर। हालांकि स्पिन ट्रैक होगा आपके पास 2 स्पिनर्स हैं, इब्रार और शादाब मौजूद हैं। पार्ट टाइम स्पिनर आपके पास है जो है साइम भी बॉल कर लेते हैं पार्ट टाइम पर। सऊद यहाँ पर अगर देखें तो दीगर और बॉलर हसन नवाज बॉल कर लेते हैं, फिर हुसैन तलत भी अच्छी खासी बॉल कर लेते हैं। तो यहाँ तो आपके साथ मसला ये है कि आपने जीनियर स्पिनर्स के तौर पर मैं समझता हूँ सिर्फ इब्रार को शामिल किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी, शादाब भी बॉल करते हुए नज़र नहीं आए। कुछ मैचेस में आए ज़रूर, लेकिन कोई परफॉर्म उन्होंने नहीं किया अपनी बॉलिंग से और ख़ुद को बचाते हुए नज़र आए, जो मैंने जो अपनी आंखों से देखा। शायद आप कितने मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं इस बात से? देखिए शहजादा वाइन, सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ कप्तान का तब्दील होना और ख़ास तौर पे आपका हसन नवाज और नियासी का शामिल होना, साइम अयूब का शामिल होना, इसके अलावा मैं कोई टीम में नई तब्दीली नहीं देख रहा। इन 3 के अलावा ये सारे वही 4-5 साल पुराने ही प्लेयर हैं जो कि अपना रोल बदल के दोबारा शामिल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम जो है वो कोई नई टीम कहा जाए इसको। सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हसन नवाज की शमूलियत बहुत अच्छे है, क्योंकि साहबजादा फरहान भी पहले 4-5 साल पहले इनके डेब्यू हुआ था और खेल चुके हैं। ये आपके सलमान अली आगा पे इम्तहान होगा, क्योंकि असल इम्तहान यही है, क्योंकि कप्तानी का रोल बहुत है इसमें। कोई टीम प्लानर नजर नहीं आ रहा मुझे। जो टीम प्लानर होता है ना, उसमें शादाब खान में थोड़ी सी झलक दिखाई देती है, लेकिन असल में कोई टीम प्लानर हो जो कि पूरी प्लानिंग बना के टीम मैदान में उतारे। अब एक मिस्ट्री साहब हमारे पास स्पिनर है जिनकी मिस्ट्री पाकिस्तान में कभी चलती है, कभी नहीं चलती, इंटरनेशनल कभी चलती है, कभी नहीं चलती, मुझे कभी चलती हुई नजर नहीं आई। वो पूरी केमिस्ट्री बन चुके हैं तो एक जेन्युइन स्पिनर जो कि होता है, जिस तरह हम माजी में बात करते हैं साजिद खान, नुमान अली, ये जेन्युइन स्पिनर थे। कोई ऐसा जेन्युइन स्पिनर अभी भी नहीं है। शादाब खान बड़े अच्छे स्पिनर थे, लेकिन इन्होंने अपना रोल जो है ना वो चेंज कर लिया, तो अब ये जो है ना ऑलराउंडर के तौर पे शामिल हो रहे हैं। वही बात आपकी दुरुस्त है कि ये जब कोई मार कुटाई का मरहला होता है तो उस टाइम जो है ना हर बॉलर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में एक जेन्युइन स्पिनर की बड़ी जरूरत है। मिस्ट्री से एक बंदे से काम नहीं चलेगा। चले एक बंदे से काम नहीं चले, हमारे साथ ही रहिए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? बस अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, हम भी ठीक ठाक। बस आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो बातें करने का अपना अपना ही मजा होता है। चले मजा आ रहा है आपको बात करते हुए? बिल्कुल जी, बातें हमें करने में मजा, आप बातें कर रहे हैं, हमें सुनने में मजा आ रहा है। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा मजा। कुछ सवाल करना चाहेंगे मंजर नकवी से या जाफर हुसैन से? हम सवाल ये करना चाहते हैं कि रिजवान को क्यों नहीं खिलाया रे? चले रिजवान को आराम दिया ना हमने। थोड़ा होम सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, तो थोड़ा सा आराम सीनियर प्लेयर्स को दिया है। बाबर आजम को भी आराम दिया, थोड़ा आराम करें। शाहीन शाह अफरीदी को भी आराम दिया, थोड़ा आराम करें। फिर ताज़ा दम होके एशिया कप T20 में धमाल दिखाना है इन्होंने।
वो तो बात आपकी सही है, पर अभी तो कम से कम जो मैच में मजा है, वो बाद के मैचों में थोड़ा मजा आता है। चले, वो बड़ा बड़ा इवेंट होगा ना, वहाँ परफॉर्म करना हमें ज्यादा जो जरूरी है। नहीं, वो बात तो सही है, पर यानी कि वहाँ पे तो कभी कभार ये थोड़े जो लूज पड़ जाते हैं, पर यहाँ पे ये परफॉर्मेंस अपनी सही दिखाते हैं। यहाँ पे नहीं, जब खेलते हैं हमें देखने में बहुत मजा आता है कि यार कम से कम खेल रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और मंजर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर रिजवान को शामिल नहीं किया, क्या समझते हैं? बड़ा एक्सेस किया इन्होंने, लेकिन आपकी जिस तरह से आपने कहा कि ड्रॉप तो नहीं कह सकते, आराम ही करा रहे। तो दूसरी की अच्छी बात है ना कि अपनी सेकंड बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक कर, सेकंड बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक किया जा रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मसरूर बात कर रहा हूँ कराची। जी मसरूर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल करना चाहेंगे? और सवाल यही है मेरा कि हम तो उम्मीद यही कर रहे थे कि शायद नए लड़कों को ज्यादा से ज्यादा चांस दिया जाएगा, वो दिया भी गया, लेकिन जो नाम है जिसमें हम समझ रहे थे कि अली रजा को भी चांस दिया जाएगा, फिर सुफियान नसीम टीम के अंदर मौजूद होंगे, अब्बास आफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको चांस दिया जाएगा, लेकिन वो हारिस रऊफ और नसीम शाह जो है वो वापस टीम में अंदर मौजूद है। हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस दीगर इंटरनेशनल मैचेस में भी हमें इतनी कोई खास कारकर्दगी नजर नहीं आई है उनकी, ना ही जो है वो PSL के अंदर कोई बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो बस ये जानना, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब जाफर हुसैन से लेते हैं। जाफर साहब, इस टीम के अंदर जिस तरह फ़हीम अशरफ शामिल हैं, इस टीम में मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं, इस टीम के अंदर नसीम शाह शामिल हैं, हारिस रऊफ शामिल हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले अब्बास आफरीदी कहीं नज़र नहीं आ रहे, अली रज़ा जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें अब मौका दे देना चाहिए था, होम सीरीज़ थी, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। जो यहाँ पर जिस तरह फ़हीम और वसीम जूनियर टीम में शामिल हैं, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर एक आप ऑलराउंडर को शामिल कर लेते हैं, यहाँ अली रज़ा को शामिल कर सकते थे, अब्बास को शामिल कर सकते थे, या फिर हमने इन प्लेयर्स को अभी देखा है, चेक करना है इन 3 T20 के अंदर। उसके बाद 2 मज़ीद मैचेस हैं जो बकरीद के बाद होम सीरीज़ में होने हैं, तो वहाँ क्योंकि हमने अभी 3 T20 मैच के लिए टीम का ऐलान किया है। देखिए शहजादा भाई, 2 चीजें होती हैं सेलेक्टर्स की निगाह में, जो है ना बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। एक तो ये होता है कि टेस्ट टीम में कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, T20 में कौन से होने चाहिए, वनडे में कौन से होने चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन जिस तरह आप अली रजा की बात कर रहे हैं, हाँ मैं बात कहता हूँ कि अब्बास आफरीदी को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अली रजा के लिए बहुत अर्ली हो जाता है ये, तो उसको थोड़ा सा भी टाइम चाहिए, उसको और थोड़ा सा उसको फिनिशिंग की जरूरत है, वहाँ पे उसको अली रजा को थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद वो शामिल होगा। यकीनन बहुत अच्छा बॉलर है, मुस्तकबिल का सितारा। चले एक और अच्छे बॉलर्स के हवाले से बात कर लें। आपकी बात इसलिए रद्द कर रहा हूँ थोड़ा सा कि अहमद दानियाल बड़ा मुतासिर किया। अभी मैंने पिछला मैच देखा और जिस तरह फ़खर इनिंग खेल रहे थे और उन्हें बेबसी की तस्वीर बना के रखा अपनी बॉलिंग के अंदर। अहमद दानियाल को न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने मौका दिया, इंजरी के बाइस वो टीम में फिर शामिल नहीं हुए आखिरी वक्त में, और फिर आपने अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में आपके पास एडवांटेज था, तो किस बेस पे आपने न्यूजीलैंड में सेलेक्ट किया और फिर बांग्लादेश में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अहमद दानियाल के बहुत अच्छा बॉलर है, मुझे भी बड़ा पसंद आया। उसने सिर्फ उसको नहीं बल्कि बहुत अच्छे मौके पे बॉलिंग की और डोमेस्टिक में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने। मुझे मालूम है कि जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं कि वो इतना आसान नहीं होता उस बॉलर को मारने के लिए। लेकिन मकसद ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी ने जो इस टीम उतारी है 16 रुकनी, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज के अलावा कौन सा ऐसा जो है ना, वो इरफान नियाजी और साइम अयूब के अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि हम कह सकते हैं कि यार ये जो है ना इस 2 PSL की पैदावार है? मुझे नहीं लगता। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जितने हमारे PSL पे इतना पैसा लगता है, इतनी चीजें लगते हैं, इतना शानदार तरीके से मुनक्किद किया जाता है, तो क्या हम कोई एक प्लेयर भी नहीं निकाल सकते उसमें से? सर ये 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की हो किसी ने। देखिए हसन नवाज को मैं बार बार कह रहा हूँ, हसन नवाज का इससे पहले PSL से पहले मौका दे चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई एक प्लेयर, माजी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि उसमें नजर आते थे,
कि भाई कोई स्पिनर अच्छा आ गया, मिस्ट्री ये कहाँ से आए, इब्रार ये भी तो आपके PSL से ही नजर आया था ना। तो मेरे ख्याल में इस तरह के प्लेयर कोई नजर आने चाहिए, और वो नजर आए हैं लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। चलें, शामिल नहीं किया गया। मैं जो सवाल मैंने आपसे किया था ना, मंजर नकवी साहब से भी यही करना चाहूँगा। आपने अहमद दानियाल की बॉलिंग देखी होगी न्यूजीलैंड में, इसलिए अहमद दानियाल का नाम ले रहा हूँ कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने मौका दिया और इंजरी के बाइस वो टीम से बाहर हुए। फिर क्या वजह बनी कि आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आए? शायद आपने देखा वो कारकर्दगी भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त रही। अभी लास्ट मैच के अंदर भी ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। सिर्फ विकेट लेना ही नहीं, आपने रन को भी मेंटेन किया हुआ है, रोकते हुए भी दिखाई, विकेटें भी कुछ अहम मरहले पर हासिल भी करते दिखाई दिया अहमद दानियाल। क्या वजह बनी कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी को नज़रअंदाज कर दिया जो एक वक्त में आंखों का तारा बन रहा था? देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर हमारी आपकी बात वहीं आ जाएगी अब्बास आफरीदी पे। अगर ये टीम परफॉर्मेंस की बिना पे सिलेक्ट हो रही होती तो अब्बास जरूर मौजूद होते हैं, आफरीदी होते, अली रजा जरूर होते हैं। नहीं, अली रजा का जाफर ने जिस तरह कहा अभी उनको अब ये नहीं, वो जो है ना एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कच्चा तोड़ लेना। तो अभी तो ऐसे नहीं कि आप जिस बॉलर ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया या बैटर ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया या PSL में, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन होता है कि डोमेस्टिक के बाद हम PSL पे या दूसरे जो मैचेस होते हैं, टी टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें जो परफॉर्म करता है उसकी परफॉर्मेंस की बिना पर आप उसको इंटरनेशनल खिलाने को तरजीह देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। आप एक हमारे यहाँ जो प्लेयर होते हैं 14-15 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल टीम में आने की कोशिश करता है। क्यों? हालांकि एक प्रोसेस होना चाहिए जो जैसे पूरा पका के आदमी को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, आप वहाँ देखें, वहाँ डोमेस्टिक में क्या परफॉर्म नहीं करते होंगे कम उम्र लड़के, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन उनको एक पूरे प्रोसेस से गुजार कर फिर नेशनल टीम में मौका दिया जाता है ताकि एक उनका मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग हो और फिजिकल स्ट्रेंथ भी, और उनका तजुर्बा भी हो कि उनको किस सिचुएशन में किस तरह से खेलना है। तो अली रजा की जो आपने बात की वो तो चले ठीक है कि अभी उनको एक पूरा प्रोसेस से गुजार के फिर आप उनको, वरना फिर वही हशर हो जाएगा। जैसे आपने शाहीन आफरीदी को देखिए, 19 साल की उम्र में खिला दिया जब उन्होंने पाकिस्तान अंडर-19 टीम में परफॉर्म किया। उसके बाद से आप देख लें अब शाहीन आफरीदी कहाँ नजर आ रहे हैं। चलें, कहाँ नजर आ रहे हैं। एक और विकेट कीपर बैटर के हवाले से भी बात करना है। और जाफर साहब, मोहम्मद हारिस इस टीम में है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला, कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। पाकिस्तान सुपर लीग में कोई ऐसा विकेट कीपर नजर नहीं आया पाकिस्तान की जानिब से जिसने परफॉर्म किया, लेकिन माजी में हसीबुल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे और आप समझते थे कि यहाँ पर होम सीरीज़ थी। हारिस को आपने चेक कर लिया था और नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो हसीबुल्लाह अगर यहाँ पर उन्हें मौका दे दिया जाता तो बेहतर होता। एकदम से सारे नए प्लेयर्स को भी तो शामिल नहीं कर सकते हैं ना टीम में। देखिए, हसीबुल्लाह नया नहीं है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, टीम के साथ ट्रैवल करता रहा है। देखिए, हारिस के हसीबुल्लाह से ज्यादा कारकर्दगी, क्योंकि हारिस ने पाकिस्तान ए को जितवाया हुआ भी है। हारिस ने गुज़िश्ता कई अरसे से परफॉर्मेंस भी दे रहा है। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, उसमें एनर्जी है, विकेट कीपिंग करते हुए उसमें एनर्जी नजर आती है, उसका शोर शराबा नजर आता है ग्राउंड में, ताकि खिलाड़ियों को जिल कर सके, खिलाड़ियों को इन्वॉल्व रख सके मैच के दौरान। तो हारिस में ये क्वालिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप ये कहें कि भाई सरफराज के बाद अगर कोई खिलाड़ी जो है ना वो विकेट कीपिंग में ज्यादा आवाजें निकालता हुआ नजर आ रहा है तो वो हारिस ही है। आपके रिजवान भी इतनी आवाजें नहीं निकालते थे। तो मेरे ख्याल में हारिस का शमूलियत अच्छी है, बुरी नहीं है। चलें, हारिस की शमूलियत अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन एक और प्लेयर जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया, मिडिल ऑर्डर को इस्तेकाम बख्शा, और हुसैन तलत के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगा कि उन्होंने मुश्किल हालात में काफ़ी टीम को संभाला दिया। गो के टीमें उनकी नहीं जीती, लेकिन उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया। देखिए, हुसैन तलत की वही बात है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनको मुतवातिर मौके नहीं मिले। अगर तवातर के साथ अगर उनको मौके मिले तो मेरे ख्याल में एक अच्छा खिलाड़ी निकलकर सामने आ गया, एक अच्छा ऑलराउंडर मिलेगा। अभी आप फहीम अशरफ को जितना चांस दे रहे हैं, क्या आप हुसैन तलत को चांस नहीं दे सकते थे? हुसैन तलत को अगर 2 साल 1.5 साल से अगर चांस मिलता तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी कारकर्दगी होती फहीम अशरफ से। चलें, एक और कॉलर भी हैं, जाफर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं, फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजादा भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, काफी अरसे के बाद आपने कॉल की। अल्लाह का शुक्र, बस देख लें आपकी याद आ रही थी, मैंने कॉल कर ली। चलें, ड्राइव तो नहीं कर रहे ना इस वक्त? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। ऐसा मुझे एक बात है, क्रिकेट का कॉमन सेंस है कि आप अपनी टीम
लोगों को आजमाना चाहता है तो अपने मुल्क में, अपने होम ग्राउंड में आजमाते हैं। बिल्कुल 2 दफा लास्ट 2 सीरीज आप उठा लें न्यूजीलैंड की, 4-1 4-1 से आप था। जी जी आपने शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी छीन गई जी और दूसरे के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स आपके जो है ना वो इस लेवल पे नहीं रहे कि उनको तो टीम में से। तो हमेशा वो टीम भेजनी चाहिए जिसके पास एक्सपोजर हो, उसकी आप सीरीज उठा लें। मैं 1980 से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने हमेशा ये देखा जो भी मुल्क न्यूजीलैंड अपनी टीम भेजता है वो सबसे एक्सपीरियंस टीम भेजता है और हमने हमेशा कच्चे बच्चे वहां भेज दिए। हम चाहते हैं कि लोगों के करियर खत्म हो, पूरा प्लान तरीके से काम होता है। देखिए कैरियर कहाँ खत्म हुआ, हसन नवाज को वहाँ मौका दिया और वहाँ उन्होंने कैरियर बना लिया 1 सेंचुरी बनाकर, और यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी मौका मिल गया, तो कैरियर तो आगे जा रहा है। हसन नवाज शाहजेब का है और अभी आप अहमद दानियाल की बात कर रहे थे, वो कहाँ है? बड़ी अच्छी बात आपने कहाँ गए वो प्लेयर्स? अहमद दानियाल की तो इसलिए कर रहा था कि वो इंजरी के बाइस बाहर हुआ, लेकिन वो रीजन अभी समझ में नहीं आया कि उन्हें क्यों बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से भाई आप अपने मुल्क में PSL आपका पूरा आपके मुल्क में हुआ, आपके लड़कों ने यहाँ क्रिकेट खेली है, लाहौर के अंदर आपका PSL हुआ, अब आपका के मैचेस भी बांग्लादेश से तीनों लाहौर में है, तो आप अपने यंगस्टर्स को यहाँ क्यों नहीं आजमाते हैं? अब मुझे बताएं सलमान आपको कहाँ से लगता है कि T20 का प्लेयर है? चलें और 1-2 प्लेयर्स के हवाले से बता दें मुझे कि कौन सा T20 का प्लेयर नहीं है ताकि उस पर गुफ्तगू कर सकें हम। भाई देखिए आपकी टीम आप उठा के देख ले, आपके सामने क्या है। अब मुझे तो ये जो हारिस है इस पे भी बहुत रिजर्वेशन है। हारिस का कैलिबर भी वो नहीं है अभी, इतना वो भी पिछोर नहीं है, उसको भी नहीं पता कि किस तरह अपनी इनिंग्स को कैरी करना है। आप उसकी लास्ट 5 इनिंग्स उठा कर देख ले PSL की। चलें अभी तो PSL नहीं, अब तो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे होंगे मोहम्मद हारिस, इससे कबल वो न्यूजीलैंड में PSL उठा के देख ले, पाकिस्तान में खेला, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, आपने फिर टीम में सेलेक्ट कर लिया उसको। चलें अभी मंजर साहब से और जाफर हुसैन साहब से इन दोनों सवालात के आपके जवाब लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। मंजर साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने जल्दी कर दी और सलमान अली आगा के हवाले से कह रहे थे कि वो T20 के तर्ज पे जो क्रिकेट खेली जा रही है, मॉडर्न क्रिकेट, उस जो है खेल नहीं पाते, तो यहाँ तो वो T20 के कप्तान है। देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी, आपने जो अब तक हमारी इस शो में गुफ्तगू हुई है, पहले ऑफ कैमरा भी हम लोग बात करते रहे और ये साहब इन्होंने भी बोला, सबसे पहले तो मैं आप पे ये वाजे कर दूं भाई, बांग्लादेश की टीम आ रही है, मकाओ की टीम नहीं आ रही, ठीक है। हॉकी आपको याद ही होगा कि हॉकी में मकाओ की टीम आई थी, पाकिस्तान ने 52 गोल किए थे उन पे। तो बांग्लादेश की टीम एक अच्छी रेटिंग टीम है और वो इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि आप जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं या PSL के परफॉर्मर हैं आप सबको उसमें खिलाते, ऐसा नहीं होता। ये एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस टीम बनती है, ठीक है। जो परफॉर्मर हैं उनको एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जोड़ा जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके कैरी करते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी आपने बात की कि किसकी, कि वो अहमद हारिस, हाँ मोहम्मद हारिस की। हारिस भी एक अच्छा प्लेयर है, 3-4 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, कप्तान रहे हैं और मतलब अगर टीम में नहीं भी खेल रहे होते तो बाद औक़ात टीम के साथ भी रहे वो। और ये है कि उनका टैलेंट है, नज़र भी आया कई मरतबा नेशनल टीम में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने परफॉर्म किया है और वो अच्छी मैच्योर होते जा रहे हैं। अच्छा ये जो टीम ऐलान हुई है जी 16 रुकनी, आप कैसा देख रहे हैं, यानी क्या मुतमईन है कि बेहतर सिलेक्शन हुई है? अगर सिर्फ एक अब्बास अगर इस टीम में शामिल होते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल अब्बास का होना चाहिए था, क्योंकि देखिए फिर वही बात आती है कि छोटी टीमें, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, तो अगर आप अब्बास आफरीदी या इस तरह के परफॉर्मर्स को आप यहाँ पर मौका नहीं देंगे। और सबसे अच्छी बात जो आखिरी कॉलर ने आपकी की कि क्योंकि आप अपनी मैदान पर खेल रहे हैं और लाहौर में खेल रहे हैं और अब्बास ने वहीं परफॉर्म भी किया हुआ, तो अब्बास को मेरा ख्याल है शामिल न करना जाती है। चलें जाफर हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह कॉलर कह रहे थे, आप किस हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की इस सिलेक्शन जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुई है टीम की? इसमें अब्बास सुफियान होते तो बेहतर टीम हो सकती थी, या फिर हमने अभी तीन T20 मैच के लिए टीम का ऐलान किया, 2 मैचेस मज़ीद हमने खेलने हैं जो बकरीद के बाद, तो अभी तो 3 का ऐलान किया, 2 के लिए बाद में भी ऐलान हो सकता है, उसमें अब्बास भी मौजूद हों, सुफियान भी मौजूद हों, अहमद दानियाल भी मौजूद हों, शाहजेब भी मौजूद हो सकता है। देखिए बहुत गलत फैसला
होगा कि आप जो है ना ईद के बाद के मैचेस के लिए आप अलग से टीम अनाउंस कर रहे हैं, ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा खिलाड़ियों के लिए। तो मेरे ख्याल में जो टीम सिलेक्शन होती है वो तमाम मैचेस के लिए होनी चाहिए, ताकि खिलाड़ी प्रिपेयर होकर जो है ना अपना माइंड बना के कि भाई मुझे सीरीज मिलनी है, ताकि मैं अपने आप को परफॉर्म कर सकूं। तो दूसरी बात ये कि जो कॉलर आए थे, नो डाउट बहुत अच्छा उनका, देखें यहाँ पाकिस्तानी हर कोई मोहब्बत करता है क्रिकेट से, जानता है, पहचानता है, क्रिकेट को समझता है। तो मेरे ख्याल में उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस T20 टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि वो जो है ना T20 प्लेयर है? तो मैं बताता हूँ कि इसमें हसन नवाज T20 के प्लेयर हैं और साइम अयूब T20 के प्लेयर हैं। फखर जमान भी मौजूद है सर। फखर जमान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, फखर जमान भी है। साहबजादा फरहान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं T20 में अभी। ज्यादा आप खुद गुफ्तगू कर लें तो ज्यादा बेहतर है। चलें, गुफ्तगू का वक्त ही ख़त्म हो गया है। जाफर हुसैन साहब, इस पर ज़रूर बात आपसे रहेगी आइंदा भी। बहुत शुक्रिया आपका जाफर हुसैन साहब है, और साथ साथ मंजर नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने कोशिश की कि पाकिस्तानी स्क्वाड जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच के लिए उतरना है 16 रुकनी, उस पर बात की, और साथ साथ क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्वालिफाइंग 1 खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान, उससे टीम के हवाले से बात कर रहे थे। और कोशिश यही थी कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बेहतरी होना, उसको हम ज़्यादा फॉलो करें। सेलेक्टर्स का भी काम वही है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें मौका दें। जिस तरह मंजर नकवी ने कहा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि हम जल्दबाजी में जो है उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। जिस तरह अली रज़ा के हवाले से बात की, बहुत से मौके हैं, अभी हमें काफ़ी मैचेस खेलने हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलना है, और बहुत से मौके आएंगे भी। और साथ साथ परफॉर्मेंस जो काउंट होती है ना, और परफॉर्मेंस जो दे रहा होता है, और जिस तरह हाल ही में जिस तरह इन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, उम्मीद है कि सेलेक्टर इसकी तरफ ज़रूर नज़र करम करेंगे। इसी के साथ अपने आरजे शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।